अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 शव्वालुल मुकर्रम और 2 मई हैं। ख़बर का उन्वान है, इसराइल ने इमदादी सामान गज़ा तक पहुंचने के लिए अपना एक रास्ता जिसका नाम है इरेज़ क्रॉसिंग वो खोल दिया है। बता दें, इरेज़ क्रॉसिंग इसराइल के अंदर से एक गुज़रगाह है। जितने ट्रक में सामान जाएगा, जितने ट्रक जाएंगे गज़ा में इमदादी सामान ले जाने के लिए, तो इरेज़ क्रॉसिंग के जब वो गुजरेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसराइल के अंदर से गुजरकर वो गज़ा में पहुंचेंगे, ये इसका मतलब है। तो इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ वो खोल दिया है और बैनुल अक़वामी जो आलमी इमदादी तंजीमें हैं वो इसको खोलने की काफ़ी दिनों से मुतालबा कर रही थी, मांग कर रही थी। तो कल इसराइल ने खोल दिया है। ख़ास तौर पर जो WHO है, आलमी सियासी इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी तंजीम मुतालबा कर रही थी। तो आलमी सियासी इदारे के तहत जो इमदादी सामान जाएगा वो इसराइल के अंदर से यानी इरेज़ क्रॉसिंग से होकर गज़ा पहुंचना शुरू हो गया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में वही इरेज़ क्रॉसिंग वाला रास्ता है और ये ट्रक वहाँ गज़ा में इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ जहाँ ज़्यादा इमदादी सामान खड़े हैं, जिनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वो रफ़ाह क्रॉसिंग है। रफ़ाह क्रॉसिंग पर बताया जा रहा है कि हज़ारों ट्रक खड़े हैं और वो बहुत से जो ममालिक हैं, वो सऊदीया है, कतर है, पाकिस्तान है और बहुत सारे ममालिक हैं उनमें लंदन है, अफ्रीका है। और उन ममालिक के जो ट्रक हैं, जो इमदादी सामान के ट्रक खड़े हुए हैं, वो रफ़ाह क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं। उनकी तादाद हज़ारों में है। वो सामान अगर चंद हफ्ते और नहीं जाता तो उसके बेकार होने का ख़दशा है। रफ़ाह क्रॉसिंग का भी मुतालबा है, जिसको इसराइल ने अभी नहीं खोला है। ताहम इसराइल ने इरेज़ क्रॉसिंग को खोल दिया है और उससे ये इमदादी सामान कल शाम से गज़ा के अंदर पहुँचना शुरू हो गया है। आप सब दुआ करें कि हमास के लोग तंदुरुस्त रहें, ठीक रहें, उन तक इमदादी सामान पहुंच जाए और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे।